नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडु हब पर। राजस्थान इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के महारिवीजन में आज हम आहड़, ताम्रवती नगरी, गणेश्वर, ताम्रयुगीन जन्नी, बैराट, मौर्यकालीन केंद्र और बागौर जैसी प्रमुख सभ्यताओं के 81+ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रैपिड मेगा रिवीजन। आहार सिविलाइजेशन। प्रश्न 31। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे निम्नलिखित में से किस टीले के नीचे दबा दिया गया था? विकल्प: बीजक डूंगरी ब, महास्तिया का टीला स, धूलकोट द, भीम जी की डूंगरी। सही उत्तर स, धूलकोट। विश्लेषण। आहड़ सभ्यता, जो लगभग 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है, धूलकोट नामक टीले के नीचे दबी हुई थी। यह स्थल उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। धूलकोट का शाब्दिक अर्थ रेत का टीला होता है, जो इसके दबे हुए स्वरूप को दर्शाता है। प्रश्न 32। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विकल्प: बैराठ ब, आघाटपुर स, कालीबंगा द, गणेश्वर। सही उत्तर ब, आघाटपुर। विश्लेषण। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ किले या नगर से है। इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट भी कहा जाता है। प्रश्न 33। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? विकल्प: गणेश्वर ब, बालाथल स, आहड़ द, गिलूंड। सही उत्तर स, आहड़। विश्लेषण। आहड़ में खुदाई के दौरान तांबे के उपकरणों और बर्तनों की प्रचुरता मिली है। तांबे के उपकरणों की बड़ी संख्या में उपलब्धता के कारण ही इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी, तांबे वाली नगरी कहा जाता था। प्रश्न 34। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? विकल्प: धूलकोट ब, आघाटपुर स, ताम्रवती नगरी द, विराटनगर। सही उत्तर स, ताम्रवती नगरी। विश्लेषण। प्रश्न 32 के विश्लेषण के अनुसार प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी अंकित है, जो तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण पड़ा। धूलकोट इसका स्थानीय नाम है और आघाटपुर 10वीं-11वीं शताब्दी का नाम है। प्रश्न 36। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? विकल्प: रत्नचंद्र अग्रवाल ब, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया स, अक्षय कीर्ति व्यास द, विजय कुमार। सही उत्तर स, अक्षय कीर्ति व्यास। विश्लेषण। आहड़ स्थल की खोज और सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। उसके बाद रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में उत्खनन किया। सबसे व्यापक उत्खनन 1961 से 62 ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया HD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। प्रश्न 39। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, जिसने इसे एक महत्वपूर्ण आयाम दिया? विकल्प: अक्षय कीर्ति व्यास ब, रत्नचंद्र अग्रवाल स, HD सांकलिया द, दयाराम साहनी। सही उत्तर स, HD सांकलिया। विश्लेषण। हालांकि शुरुआती खोज अक्षय कीर्ति व्यास और रत्नचंद्र अग्रवाल ने की, लेकिन 1961 से 62 ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया HD सांकलिया के नेतृत्व में हुए उत्खनन ने इस सभ्यता को व्यापक पहचान दिलाई और इसके कालक्रम तथा विशेषताओं को विस्तार से स्थापित किया। प्रश्न 40। आहड़ सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित है?
विकल्प आ कांटली नदी ब कोठारी नदी स बेड़च नदी आयड़ द गंभीरी नदी। सही उत्तर स बेड़च नदी आयड़। विश्लेषण। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता बनास बेसिन में फैली हुई थी और अन्य नदियों बेड़च, गंभीरी, कोठारी के तटों और घाटियों में भी इसके अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। प्रश्न 41। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष किस युग से संबंधित हैं? विकल्प आ लौह युग ब पुरापाषाण युग स ताम्रपाषाण युग द नवपाषाण युग। सही उत्तर स ताम्रपाषाण युग। विश्लेषण। आहड़ सभ्यता से मुख्य रूप से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि यह सभ्यता ताम्रयुगीन या ताम्रपाषाण युग, वह काल जब तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था, से संबंधित है। प्रश्न 44। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? विकल्प आ कालीबंगा सभ्यता ब गणेश्वर सभ्यता स आहड़ सभ्यता द बागोर सभ्यता। सही उत्तर स आहड़ सभ्यता। विश्लेषण। चूंकि आहड़ सभ्यता बनास नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी, जैसे गिलूंड, बालाथल, इसलिए इसे बनास संस्कृति या बनास नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न 48। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, इसका मुख्य कारण क्या था? विकल्प आ यहाँ तांबे की खदानें थी ब यहाँ तांबे के बर्तन ही बनाए जाते थे स बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं द यहाँ केवल तांबे का व्यापार होता था। सही उत्तर स बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। विश्लेषण। ताम्रवती नगरी कहे जाने का मुख्य कारण यह था कि उत्खनन में तांबे के उपकरणों की प्रचुरता प्राप्त हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ तांबे का बड़े पैमाने पर उपयोग होता था। यहाँ अयस्क तांबे को गलाने और ताम्र वस्तुएं बनाने का महत्वपूर्ण व्यवसाय होता था। प्रश्न 50। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? विकल्प गणेश्वर ब बालाथल स आहड़ द बैराट। सही उत्तर स आहड़। विश्लेषण। आहड़ के आवासीय भवनों से अनाज रखने के लिए बड़े आकार के मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन भांडों को स्थानीय लोग गोरे और कोठे नाम से जानते थे, जो आहड़वासियों की उन्नत भंडारण व्यवस्था को दर्शाता है। प्रश्न 53। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को क्या कहा जाता है? विकल्प आ चित्रित धूसर मृदभांड ब गैरिक मृदभांड स कृष्णलोहित मृदभांड द साधारण लाल मृदभांड। सही उत्तर स कृष्णलोहित मृदभांड। विश्लेषण। आहड़ के विशिष्ट आकृति के मृदभांडों को पुरातत्ववेत्ता ब्लेक एंड रेड वेयर कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ काले व लाल रंग के मृदभांड, कृष्णलोहित मृदभांड है। इन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। प्रश्न 57। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? विकल्प आ बागोर ब गणेश्वर स गिलूंड द आहड़। सही उत्तर द आहड़। विश्लेषण। आहड़ के मकानों से एक से अधिक चूल्हे, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन का संकेत प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे शामिल हैं। रसोई से संबंधित उपकरण जैसे बलुए पत्थर के सिलबट्टे और पैन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, जो उनके खानपान की व्यवस्था की जानकारी देते हैं। गणेश्वर सभ्यता
गणेश्वर सिविलाइजेशन। प्रश्न 60। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी माना जाता है? विकल्प अ, आहड़ ब, गणेश्वर स, कालीबंगा द, बालाथल। सही उत्तर ब, गणेश्वर। विश्लेषण। गणेश्वर ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईस्वी पूर्व स्थल है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण 99% तांबा शुद्ध और उपकरणों की बड़ी मात्रा इस बात का संकेत देती है कि यह स्थल अन्य ताम्रयुगीन सभ्यताओं को तांबा निर्यात करता था, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। प्रश्न 62। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? विकल्प अ, बनास ब, कोठारी स, बेड़ज द, कांटली। सही उत्तर द, कांटली। विश्लेषण। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना जिले पूर्व में सीकर जिला में कांटली नदी के किनारे स्थित है। कांटली नदी का क्षेत्र गणेश्वर सभ्यता के विकास का मुख्य केंद्र रहा है। प्रश्न 64। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? विकल्प अ, अक्षय कीर्ति व्यास ब, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया स, रत्नचंद्र अग्रवाल द, दयाराम साहनी। सही उत्तर स, रत्नचंद्र अग्रवाल। विश्लेषण। गणेश्वर का उत्खनन 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल आर.सी. अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था। बाद में 1978 से 79 में विजय कुमार ने भी उत्खनन करवाया। प्रश्न 66। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? विकल्प अ, आहड़ ब, बैराट स, गणेश्वर द, कालीबंगा। सही उत्तर स, गणेश्वर। विश्लेषण। गणेश्वर सभ्यता के मकानों के निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के उत्खनन में ईंटों के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जो इसे समकालीन सभ्यताओं से अलग करता है। बैराट सभ्यता, बैरत सिविलाइजेशन। प्रश्न 69। बैराट प्राचीन काल में किस राज्य जनपद की राजधानी थी? विकल्प अ, मगध ब, कुरु स, मत्स्य द, चेदी। सही उत्तर स, मत्स्य राज्य की। विश्लेषण। प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट, कोटपुतली बहरोड जिले में के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 71। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? विकल्प अ, कालीबंगा ब, बागोर स, गणेश्वर द, बैराट। सही उत्तर द, बैराट। विश्लेषण। बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य सबसे पहले 1936 से 37 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। बाद में 1962 से 63 ईस्वी में नीलरत्न बनर्जी, N.R. बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित, K.N. दीक्षित द्वारा भी उत्खनन किया गया। प्रश्न 75। बैराट में मुख्य रूप से किस काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विकल्प अ, वैदिक काल ब, मौर्यकालीन सभ्यता स, राजपूत काल द, सिंधु घाटी सभ्यता। सही उत्तर ब, मौर्यकालीन सभ्यता। विश्लेषण। बैराट में मौर्यकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख, भाबरू बैराट शिलालेख और एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो मौर्यकाल में इसके बौद्ध धर्म का केंद्र होने की पुष्टि करते हैं। प्रश्न 78। किस स्थल से इंडो-ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? विकल्प अ, आहड़ ब, रंगमहल स, बैराट द, नगरी।
सही उत्तर स बैराट। विश्लेषण। बैराट के उत्खनन में कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। इनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक यवन शासकों की मुद्राएं हैं। इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। यह यहाँ के बाहरी संपर्कों को दर्शाता है। प्रश्न 84। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? विकल्प अ, दयाराम साहनी, ब कैप्टन बर्ट्स, जॉन मार्शल, द जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर ब कैप्टन बर्ट। विश्लेषण। बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रो या बैराट शिलालेख की खोज की गई थी। इस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। गिलूंड, बालाथल, बागुर सभ्यताएं। प्रश्न 93। पुरातात्विक स्थल गिलूंड किस नदी से संबद्ध है? विकल्प अ, कांटली, ब बनास, कोठारी, द बेडच। सही उत्तर ब बनास नदी। विश्लेषण। गिलूंड स्थल राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। यह स्थल भी आहड़ की तरह ताम्रयुगीन ताम्रप्रस्तर युग से संबंधित है और इसे आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल माना जाता है। प्रश्न 111 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? विकल्प अ, कालीबंगा, ब बालाथल, स आहड़, द बैराट। सही उत्तर ब बालाथल। विश्लेषण। बालाथल, उदयपुर उत्खनन स्थल से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ से दुर्गीकरण, किलेबंदी के पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। प्रश्न 106। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? विकल्प अ, उदयपुर, ब भीलवाड़ा, स राजसमंद, द नीम का थाना। सही उत्तर ब भीलवाड़ा। विश्लेषण। बागुर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित महास्तिया का टीला है। बागुर को मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। प्रश्न 110। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? विकल्प अ, कालीबंगा, ब बालाथल, स बागोर, द गिलूंड। सही उत्तर स बागोर। विश्लेषण। बागोर भीलवाड़ा से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास आपसे छूट न जाए। मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।